नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का ये कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज का 8वें नंबर का वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले 7 वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पर विजिट करें। आपको कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो एक जगह मिल जाएंगे। चलिएगा दोस्तों, इस 8वें नंबर के वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके क्वेश्चंस अपन देखते हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है और आगे जो भी होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज में दोस्तों अपन राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल इन सभी से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी कि मिक्स क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। जिस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न में अपन ये वीडियो बना रहे हैं। चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौहटन बाड़मेर में आयोजित होने वाला वह मेला जिसे अर्ध कुंभ माना जाता है। ऑप्शन है चुंगी तीर्थ मेला, सुइया मेला, ढोल मेला और कजली तीज मेला। चौहटन बाड़मेर में आयोजित होने वाला वह मेला जिसे अर्ध कुंभ माना जाता है, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुइया मेला। इसे कौन सा मेला है जिसे अर्ध कुंभ माना जाता है? सुइया मेला, और ये 12 वर्ष में आयोजित होता है। आगे बढ़ते हैं। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किन क्षेत्रों से संबंधित हैं? सीकर झुंझुनू, दौसा सवाई माधोपुर करौली, भीलवाड़ा चित्तौड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर। हेला ख्याल जो है राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? वालर नृत्य, गेर नृत्य, डांडिया नृत्य और नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य जो भीलों के द्वारा किया जाता है लेकिन होली के अवसर पर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेर नृत्य। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह नृत्य जिसका आयोजन पुत्र प्राप्ति के अवसर पर सिर पर कांसे का मटका रखकर किया जाता है? चरी, चरवा, गरबा और गुड़ला। कौन सा नृत्य है जो दोस्तों पुत्र प्राप्ति के अवसर पर किया जाता है और वो कैसे किया जाता है कि सिर पर कांसे का मटका रखकर किया जाता है? वो कौन सा नृत्य है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चरवा नृत्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विचक्री नृत्य का प्रचलन है? कंजर, खतौड़ी, मेव और भील। द्विचक्री नृत्य का प्रचलन किसमें है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीलों में। आगे बढ़ते हैं। गुरालियो क्या है? एक नृत्य शैली, कालबेलियों का वाद्य यंत्र, आदिवासी भीलों का वस्त्र और लोक नाट्य। गुरालियो क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालबेलियाओं का वाद्य यंत्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुरालियो क्या है? कालबेलियाओं का वाद्य यंत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोक गीतों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इनकी गलत कथन को बताना है। ऑप्शन ए है, लोक गीतों की भाषा की अपेक्षा भाव अधिक महत्व रखते हैं। ऑप्शन बी है, लोक गीतों में संस्कृति, रहन सहन और मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं का सजीव वर्णन होता है। ऑप्शन सी है, मौखिक होने पर भी लय के साथ गाए जाते हैं। और ऑप्शन डी है, लोक गीतों के रचयिताओं के बारे में ज्ञात होता है। इस क्वेश्चन में अपना यही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी, लोक गीतों के रचयिताओं के बारे में ज्ञात होता है, जबकि लोक गीतों में रचयिताओं के बारे में ज्ञात नहीं होता है दोस्तों। और ये बाकी के जो ऑप्शन दे रखे हैं, बाकी के एबीसी ऑप्शन, ये तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेखावाटी में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी डूंगर जी जवाहर जी के बलिदान की स्मृति में गाया जाने वाला गीत है? पंचीड़ा गीत, पूर्वीय, जोरावा और छावली गीत। डूंगर जी और जवाहर जी के बलिदान की स्मृति में कौन सा गीत गाया जाता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छावली गीत। आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव पार्वती का वह वाद्य जिसे मडी खाल पर जौ का आटा चिपकाकर बनाया जाता है? ढोलक, डपली, डमरू और मांदल। भगवान शिव पार्वती का
वह वाद्य जिसे मडी खाल पर जौ का आटा चिपकाकर बनाया जाता है, यहाँ बजाया लिख रहा है, बनाया जाता है, तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मांदल। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, रामदेव जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है जोधपुर की मंसूरिया पहाड़ी पर इनका एक मंदिर है, सही बात है। ऑप्शन बी है इन्होंने पोखरण के भैरव राक्षस का वध करा इसलिए इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन सी है रामदेवरा के विशाल मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी से 15 दिन का मेला भरता है। और ऑप्शन डी है यह अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन है जो रामदेव जी के संबंध में असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रामदेवरा के विशाल मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी से, जबकि मेला बढ़ता है वहां मेला कब बढ़ता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल द्वितीया से 11 तक वहां मेला बढ़ता है, जबकि यहाँ पे बता रहा है ये कि चैत्र कृष्णा एकादशी, जबकि कृष्णाम तो कोई मेला ही नहीं बढ़ता, और दूसरी बात एकादशी से मेला नहीं बढ़ता, वहां द्वितीया से मेला बढ़ता है। तो अपना इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी लोक जीवन में भराड़ी क्या है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जिन्हें मनोती पूर्ण होने पर आदिवासियों द्वारा इष्ट देवता को अर्पित किया जाता है। ऑप्शन बी है दोस्तों आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाया जाने वाला लोक देवी का चित्र। ऑप्शन सी है राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में अनाज संग्रह हेतु प्रयुक्त मिट्टी के कलात्मक पात्र। और ऑप्शन डी है मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाने वाले मिट्टी के बड़े मटके। तो भराड़ी क्या है दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाया जाने वाला लोक देवी का चित्र। उन्हें किस नाम से जानते हैं? भराड़ी के नाम से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए देव बाबा को पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। ऑप्शन बी है भूरिया बाबा गुर्जरों व ग्वालों के इष्ट देव हैं। ऑप्शन सी है मामा देव को प्रसन्न करने के लिए भैंसें की बलि दी जाती हैं। और ऑप्शन डी है पर्वतसर नागौर में वीर तेजाजी का विशाल पशु मेला भरता है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूरिया बाबा गुर्जरों व ग्वालों के इष्ट देव हैं। ये बात गलत है, जबकि भूरिया बाबा जो है ये दोस्तों गोडवाड़ के मीणाओं के इष्ट देव माने जाते हैं। कौन? भूरिया बाबा। और जो मीणा समाज के लोग हैं वो भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीणा समाज के लोग कौन से लोग देवता या फिर किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? किसकी नहीं खाते? भूरिया बाबा की। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के अवसर पर किए जाने वाले संस्कार को नांगल कहते हैं। ऑप्शन बी है अन्नप्राशन बालक को पहली बार अन्न देने की क्रिया है। ऑप्शन सी है बिंदोली विवाह के एक दिन पूर्व निकाली जाती है। और ऑप्शन डी है कर्ण वेद संस्कार में शिशु के कान बांधे जाते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के अवसर पर किए जाने वाले संस्कार को नांगल कहते हैं। जबकि नांगल तो दोस्तों गृह प्रवेश की एक क्रिया है। क्या है? गृह प्रवेश। जब नया मकान बनाया जाता है उसमें पहली बार प्रवेश किया जाता है तो उसे किस नाम से जानते हैं? नांगल के नाम से। आगे बढ़ते हैं, मारदड़ी क्या है? ऑप्शन ए है होली के अगले दिन की एक रस्म। ऑप्शन बी है एक खेल। ऑप्शन सी मृत्यु भोज का एक अन्य नाम। और ऑप्शन डी है केसरिया करते वक्त गाया जाने वाला रण घोष। मारदड़ी क्या है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक खेल। मारदड़ी एक खेल होता है जिसमें दोस्तों मैं मेरी बता रहा हूँ हम कैसे खेलते थे। जैसे पुराने मोजे होते हैं, पुराने मोजों में कुछ कचरा वगैरह भर के उसमें फिर गेंद टाइप बनाई जाती है, और उस गेंद टाइप से यानी कि उसको ऐसी बनाई जाती है किसी के ज्यादा लगे भी नहीं और किसी के बिल्कुल भी नहीं लगे, मतलब ऐसा उसको बनाया जाता है, फिर उसको एक दूसरे के मारते हैं। तो वैसा गेम ये होता है। तो ये कौन सा गेम होता है? मारदड़ी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? सिर का आभूषण सांकली, गले का आभूषण तिमणिया, कमर का आभूषण बंगड़ी,
हाथों का आभूषण मोखड़ी। इनमें से असंगत युग्म कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कमर का आभूषण बंगड़ी। कमर का आभूषण नहीं है बंगड़ी, बंगड़ी है जो दोस्तों ये हाथ का आभूषण होता है। कौन सा? हाथ का आभूषण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, कवि शिवदास गार्डन द्वारा रचित अचल दास खींचीरी वचनिका में किस साक्य का वर्णन है? ऑप्शन ए है 1423 ईस्वी में गागरोन के किले में मांडू के सुल्तान होशंग शाह व अचल दास खींची के मध्य युद्ध का वर्णन। ऑप्शन बी है 1444 ईस्वी में मांडू के सुल्तान महमूद प्रथम व अचल दास खींची के पुत्र पालन सिंह के मध्य युद्ध का वर्णन। और ऑप्शन सी है 1445 ईस्वी में संत पीपा व महमूद खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन। और ऑप्शन डी है 11वीं शताब्दी में अचलदास खींची व त्रिभुवन पाल के मध्य युद्ध का वर्णन। शिवदास गार्डन द्वारा रचित जो अचलदास खींचीरी वचनिका है उसमें इनमें से ऑप्शनों में से किस साक्य का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1423 ईस्वी में गागरोन के किले में मांडू के सुल्तान होशंग शाह व अचलदास खींची के मध्य युद्ध का वर्णन। ये इसका वर्णन किसमें मिलता है दोस्तों? अचलदास खींचीरी वचनिका में, जिसके रचनाकार कौन है? शिवदास गार्डन। आगे बढ़ते हैं। राज्य में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे अली बख्शी, लच्छी राम, बाघाजी और गोपाल। राज्य में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघाजी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है? बाघाजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लप्पा लप्पी किरण बांकली क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लप्पा लप्पी किरण बांकली क्या है? राजस्थानी फिल्म के किरदार, गोटे के विभिन्न प्रकार, दुल्हन की साड़ियों के नाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोटे के विभिन्न प्रकार। लप्पा लप्पी किरण बांकली ये क्या है दोस्तों? ये गोटे के विभिन्न प्रकार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भुगतरी वस्त्र क्या है? ऑप्शन है इसके ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। ऑप्शन बी है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। और ऑप्शन सी है ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र। और ऑप्शन डी है ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। भुगतरी क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। एक तरह से ये शर्ट का ही दूसरा रूप है भुगतरी। आगे बढ़ते हैं। बादली के रचनाकार हैं चंद्र सिंह, चंद चतुर्वेदी, रंगे राघव, मेघराज मुकुल। बादली के रचनाकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्र सिंह। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, निवेदन है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल का PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और या फिर अन्य कोई भी एग्जाम, जैसे कोई भी वैकेंसी वगैरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।